हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप एनडीटी के फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि विजुअल टेस्टिंग मतलब वीटी जो है वो एनडीटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। तो विजुअल टेस्टिंग में अगर आप कोई भी एनडीटी पहले करते हैं तो उसमें विजुअल टेस्टिंग है वो सबसे फर्स्ट एनडीटी मेथड किया जाता है। चाहे वो एलपीटी करे, आप एमपीटी करे पार्ट के ऊपर, अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफी, एडी करंट, बराबर। तो सबसे पहले उसमें विजुअल टेस्टिंग किया जाता है, मतलब कि विजुअली चेक किया जाता है कि पार्ट जो है वो आपका ओके है कि नहीं। अगर आप विजुअल में ओके करते हैं पार्ट तो उसके बाद ही अदर एनडीटी मेथड उसमें किया जाता है, बराबर। तो विजुअल टेस्टिंग है उसके कई सारे उसमें टाइप रहते हैं। उसमें से मेनली 3 टाइप है वो, एज पर एएसएमई उन्होंने 3 टाइप है वो कैटेगराइज किए हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है, जिसको शॉर्ट में डीवीटी ऐसा बोला जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, शॉर्ट में इसको आईवीटी ऐसा बोला जाता है। और तीसरा ट्रांसल्यूसेंट विजुअल टेस्टिंग है, बराबर। ये ट्रांसल्यूसेंट जो विजुअल टेस्टिंग है वो अभी नया ऐड हुआ है। तो पुराना आप कोड देखेंगे तो उसमें आपको ये ट्रांसल्यूसेंट विजुअल टेस्टिंग नहीं मिलेगा, पर 2019 और 2021 का आप कोड देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा विजुअल टेस्टिंग है वो आपको एएसएमई की बात करूँ तो एएसएमई में सेक्शन 5 और उसका आर्टिकल 9 आप देखोगे तो उसमें विजुअल टेस्टिंग का मेथड वगैरह सब दिया हुआ है। तो आपको आर्टिकल 9 आप देखोगे तो उसमें विजुअल टेस्टिंग में ये 3 टाइप का टेस्टिंग उन्होंने मतलब कैटेगराइज किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में ये 3 टाइप है, उसमें कैसे कैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और कैसे आपको इसमें विजुअल टेस्टिंग करना रहता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को आप भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहले विजुअल टेस्टिंग क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो विजुअल टेस्टिंग इज ऑब्जर्वेशन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और यू कैन से रिमोटली, बराबर। तो इनडायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है उसको रिमोट विजुअल टेस्टिंग ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ऑफ स्पेसिमेन बाय इंस्पेक्टर इन सच अ फैशन एज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस डिस्कन्टिन्यूटीज और इरेग्युलरिटीज। तो विजुअल टेस्टिंग में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पेसिमेन है उसका इंस्पेक्शन करना है, और इंडिकेशन आपका प्रेजेंस है या एब्सेंस है, बराबर, मतलब है कि नहीं है, ये दोनों आपको ढूंढ के देना है, बराबर। तो ये विजुअल टेस्टिंग इंस्पेक्टर का काम रहता है। VT should be first non-destructive testing method to be applied to a specimen. Other NDT methods may or may not be required after visual testing, बराबर। तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला जो आपको मेथड करना है, कोई भी स्पेसिमेन आपको दे तो उसके ऊपर सबसे पहले विजुअल टेस्टिंग परफॉर्म करना रहता है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि स्पेसिमेन है उसको खाली आप विजुअल टेस्टिंग करके छोड़ दे तो भी ओके है, तो भी वो चलेगा, या फिर कोई अलग मेथड भी आपको उसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ विजुअल टेस्टिंग। सबसे पहला है डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, जिसको डीवीटी शॉर्ट में बोलेंगे। इनडायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग मतलब शॉर्ट में इसको आईवीटी बोलेंगे। और ट्रांसल्यूसेंट विजुअल टेस्टिंग। तो ये 3 टाइप का विजुअल टेस्टिंग मेथड रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे कि डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, दैट इज डिफाइन एज यूजिंग विजुअल एड्स सच एज मिरर्स, टेलीस्कोप्स, कैमराज और अदर सूटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, बराबर। तो इसमें मेनली ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। पर सबसे पहली बात की ये डीवीटी जो है दैट इज डन विथ अनएडेड आई, बराबर। तो विजुअल टेस्टिंग में बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो आपका है वो आपका आई है,
बराबर आपकी आंखें जो है बराबर उसका यूज़ करके ही आपको विजुअल टेस्टिंग करना है। तो अनएडेड आई जो है बराबर वो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है। ऑल्दो इट में यूज मिरर्स और मैग्नीफायर्स टू एनहेंस और ट्रांसमिट एन एंगल ट्रांसमिट एन इमेज। तो इसके साथ आप मिरर या मैग्नीफायर वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं बराबर आपका इमेज अच्छा मिले इसके लिए। When VT is performed with naked eye alone, standard require no special verification of the test sensitivity. However, the inspector must have adequate vision and field of view. बराबर तो अगर आप अपनी आँखों से ही करते हैं विजुअल टेस्टिंग, मतलब कि अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब आपने यूज़ नहीं किया है, तो स्पेशल कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। पर आपका जो आई टेस्ट है बराबर, आपको जो आई टेस्ट है वो करना रहता है बराबर। तो आई टेस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आपको ASME सेक्शन 5 जो है उसका आर्टिकल 9 में मिल जाएगा बराबर। तो बेसिकली इसमें आपको नियर विजन की बात करूँ तो उसमें J1 लेटर है वो पढ़ के दिखाना रहता है बराबर। पहले के कोड में ये J2 लेटर था, पर अभी लेटेस्ट कोड में ये J1 लेटर हो गया है बराबर। तो जैगुआर चार्ट का यूज़ करके आपको J1 लेटर है वो दिखाना रहता है। तो वो पढ़ के आप दिखा दोगे तो आपका नियर विजन टेस्ट है वो ओके हो जाएगा बराबर। वैसे ही कलर विजन, अगर आप कलर रिलेटेड कोई इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो कलर विजन टेस्ट भी आपको देना पड़ता है। द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सेंसिटिविटी ऑफ डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग आर, तो इसमें 3 टाइप के फैक्टर है बराबर जिससे आपका डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है वो इफेक्ट करेगा। सबसे पहला है विजन ऑफ द इंस्पेक्टर बराबर। तो जो भी इंस्पेक्शन कर रहा है उसका विजन बराबर, तो उसके लिए ही विजन टेस्ट है वो किया जाता है। उसके बाद है इल्यूमिनेशन लेवल ऑन द सरफेस। तो इल्यूमिनेशन लेवल की बात करें तो मोस्टली जो डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है उसमें ग्रेटर देन 500 लक्स बराबर, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी आपका होना चाहिए। उससे ज़्यादा इंटेंसिटी हुआ तो आपका सफिशिएंट आपको इल्यूमिनेशन सरफेस पे मिल जाता है। उसके अलावा the condition of the inspected surface like color, rust, paint, oil, etc. बराबर। तो ये जो कलर, रस्ट, पेंट वगैरह सब कंडीशन है बराबर पार्ट के सरफेस के ऊपर ये सब है, तो उसके ऊपर भी विजुअल टेस्टिंग है वो आपका इफेक्ट करेगा। स्टैंडर्ड मोस्टली डिफाइन द लार्जेस्ट डिस्टेंस फॉर डायरेक्ट विजुअल टेस्ट एज 24 इंच मतलब कि 610 mm एंड at an angle not less than 30 degree for to the surface to be examined बराबर। तो मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड जो है उसमें आपको विजुअल टेस्ट जो करना है उसका जो डिस्टेंस जो है मतलब आपकी आँखों का डिस्टेंस है आपके पार्ट के सरफेस से वो 24 इंच बराबर या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जो पार्ट के सरफेस के साथ एंगल जो बनेगा बराबर वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए बराबर, 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके अलावा देखिए मैं यहाँ पे पहले फिगर दिखा देता हूँ आपको, देखिए बराबर ये आपका पार्ट है जिसका आपको विजुअल टेस्ट करना है। तो ये जो एंगल जो है ये 30 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, ये आपकी आंखें हैं बराबर। तो यहाँ से ये एरिया में आपकी आंखें रहनी चाहिए बराबर, यहाँ से 30 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री से ज़्यादा मतलब पार्ट की सरफेस के ये एंगल है ये 30 से ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस जो है ये आपका 24 इंच होना चाहिए, यहाँ पे 12 इंच लिखा है बराबर, पर 24 इंच या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखिए लाइट इंटेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन 100 फुट कैंडल और 1076 लक्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बराबर। तो आपको डिटेल विजुअल टेस्टिंग करना है बराबर, डिटेल VT जिसको बोला जाता है बराबर। तो वो टाइम पे ये 1076 लक्स तक आप इंटेंसिटी यूज़ कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी बराबर। मैंने यहाँ पे ये 500 लक्स वाला जो बोला था वो जनरल विजुअल टेस्टिंग के लिए है बराबर। और आपको डिटेल में सरफेस के ऊपर डिटेल देखना है, ज़्यादा
छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में देखनी है तो वो टाइम पे आपको 1076 लक्स या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी भी यूज़ करना पड़ेगा। तो फाइनली इंटेंसिटी जो है वो आपके प्रोसीजर के हिसाब से डिपेंड रहेगी। आपको जो क्लाइंट या मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोसीजर दिया है उसके हिसाब से आपको विजुअल टेस्टिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन सिचुएशन वेयर द इंस्पेक्टर डज नॉट हैव एक्सेस टू प्लेस द आई विथ इन 24 इंच, बराबर। तो जब 24 इंच में आपकी आंखों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, बराबर, मतलब आप उस वो टाइम पे क्या कर सकते हैं, of the test surface of the viewing angle is less than 30 degree, mechanical and optical instruments can be supplement to the eye, बराबर। तो वो टाइम पे आपको मैकेनिकल या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है, बराबर, ये हमने बोला था कि आपका कितना होना चाहिए 24 इंच, बराबर, या उससे कम, बराबर। तो वो टाइम पे ये जो डिस्टेंस है ये आपको अगर नहीं मिल पाता है या वो जगह पे आप अपनी आँखों को नहीं रख सकते हैं, बराबर, तो वो टाइम पे आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इन केस ऑफ रिमोट डिस्टेंस एंड इम्प्रॉपर व्यूइंग एंगल और फिजिकल बैरियर इंस्पेक्टर कैन यूज IVT, बराबर। तो ये फिजिकल बैरियर है बीच में कोई, बराबर, या रिमोट डिस्टेंस है, मतलब आपका पार्ट जो है वो बहुत दूर है, बराबर। तो वो टाइम पे आप IVT मतलब कि इनडायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है वो यूज़ कर सकते हैं, बराबर। तो IVT मतलब इसको आप रिमोट विजुअल टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो रिमोट विजुअल टेस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो उसमें सबसे पहला है बोरोस्कोप, उसके बाद है फाइबर स्कोप एंड वीडियो टेक्नोलॉजी, बराबर। तो तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। दीज हैव बीन डेवलप क्रोनोलॉजिकली। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकली डेवलप हुआ था। तो पहले के टाइम में सबसे पहले बोरोस्कोप डेवलप हुआ था जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता था। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ में भी ये लोग यूज़ करने लगे। उसके बाद फाइबर स्कोप का इजाफा हुआ। उसके बाद अभी वीडियो टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है। अभी बोरोस्कोप जो है दैट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज एंडोस्कोप, बराबर। तो मेडिकल फील्ड में बोरोस्कोप को एंडोस्कोप बोलते हैं। और ये जो भी बोरोस्कोप का यूज़ करके वो लोग काम करते हैं उसको एंडोस्कोपी ऐसा करके वो बोलते हैं मेडिकल फील्ड में। तो बोरोस्कोप आर also referred to as endoscope were originally used to inspect the bores of rifle or cannons utilizing a hollow tube and mirror, बराबर। तो पहले के टाइम में इंडस्ट्री में ये राइफल्स की बोर जो होती थी, बराबर, उसका या फिर कैनन उसको इंस्पेक्शन करने के लिए यूज़ करते थे और मिरर का भी उसमें यूज़ करते थे साथ में। The second generation of the endoscope included a relay lens system in a rigid tube, बराबर। तो उसमें आगे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और साथ में अभी रिले लेंस का ये यूज़ करने लगे। तो एक के साथ एक लेंस का पूरा रिले होता है और एक रिजिड ट्यूब में उसको बंद किया जाता है। This separated the image. Due to its rigid structure, endoscope are limited to straight line access, बराबर। तो ये बोरोस्कोप जो होता है, रिजिड बोरोस्कोप जिसको बोलते हैं, उसमें स्ट्रेट लाइन एक्सेस रहता है, मतलब कि आप सीधे ही जैसे ट्यूब है तो उसमें ही आप अंदर बोरोस्कोप है वो इंसर्ट कर सकते हैं, बराबर। तो इसका रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसके कारण। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका फिगर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आई रहेगा, बराबर। यहाँ से आपको इंस्पेक्शन करना है, बराबर। और ये जो है यहाँ से लाइट सोर्स जो है आपको यहाँ से देना है और यहाँ से लाइट है ये डायरेक्शन में जाएगा और ये आपका फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब यहाँ पे इतने एरिया में अगर आपका पार्ट है तो आपको लाइट जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से वापस आएगा और यहाँ पे आप आईपीस है उधर आप देख सकते हैं, बराबर। उसके अलावा यहाँ पे स्कैन कंट्रोल है, फोकस कंट्रोल है, बराबर। उससे आप जूम वगैरह सब कर सकते हैं। और ये शाफ्ट रोटेशन फॉर ऑर्बिटल स्कैन ऐसा लिखा है,
बराबर। तो ये आप शाफ्ट जो है वो ऐसे रोटेट करेंगे ये डायरेक्शन में, तो ये फील्ड ऑफ व्यू है वो यहाँ से ऐसे करके ये डायरेक्शन में भी आप देख सकते हैं। बराबर। तो ये जो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ट्यूब जो है वो रिजिड ट्यूब है ये पूरा। तो रिजिड ट्यूब है तो उसके कारण आप, अगर आपका पार्ट ये डायरेक्शन में यहाँ पे आपको देखना है, बराबर, जैसे कि नीचे की साइड आपका पार्ट है यहाँ पे, तो आप ये नहीं देख सकते, बराबर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा रिजिड स्ट्रक्चर है, बराबर। इसको आप एंगल में नहीं घुमा सकते। उसके अलावा अभी ये जो इसका रिजिड स्ट्रक्चर वाला है उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने फाइबर स्कोप है जो निकाला था। तो फाइबर स्कोप है वो क्या है? तो फाइबर स्कोप इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्टिकल फाइबर बंडल विथ एन आई पीस ऑन वन एंड एंड लेंस ऑन द अदर दैट इज यूज्ड टू एग्जामाइन एंड इंस्पेक्ट स्मॉल डिफिकल्ट टू रीच प्लेसेस सच एज इनसाइड ऑफ मशीन लॉक्स एंड द ह्यूमन बॉडी, बराबर। तो फाइबर स्कोप है उसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक बंडल या केबल का यूज़ किया जाता है, बराबर। तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इसको आप बैंड कर सकते हैं, बराबर, मतलब कोई भी डायरेक्शन में बैंड करके आप इसको ले जा सकते हैं, बराबर। तो जैसे ऊपर रिजिड बोरोस्कोप का जो डिसएडवांटेज था, मतलब कि लिमिटेशन था, बराबर, तो इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, बराबर। ऐसे करके आपका पार्ट है, बराबर। तो यहाँ से आपने सपोज फाइबर बोरोस्कोप है यहाँ से इंसर्ट किया है तो ऐसे बैंड होके ये डायरेक्शन में भी जा पाएगा, बराबर, क्योंकि वो एक फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक बंडल होता है। उसके अलावा डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज, जैसे मैंने बोला, बराबर, जैसे कि मशीन का कोई इनसाइड मशीन में आपको इंस्पेक्शन करना है, लॉक्स है, बराबर, या फिर ऐसा एल्बो जैसा स्ट्रक्चर है, या यू ट्यूब है, हीट एक्सचेंजर का यू ट्यूब आपने देखा होगा, तो ये यू ट्यूब का भी इंस्पेक्शन के लिए आप फाइबर ऑप्टिक बोरोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, बराबर। देखिए इसका फिगर है, तो यहाँ पे आपका आई पीस लेंस है, मतलब कि यहाँ पे आपका आँख रहेगा, और ये लाइट गाइड ट्यूब है, बराबर। लाइट गाइड मतलब कि लाइट सोर्स है आपका, यहाँ से ये डायरेक्शन में लाइट जाएगा, और साथ में यहाँ से यहाँ पे आपका पार्ट है सपोज, तो वहाँ से ये लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके ये डायरेक्शन में वापस आएगा, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, बराबर। उसके अलावा ये इमेज गाइड है, बराबर। तो लाइट गाइड है उसका बंडल ये है, और इमेज गाइड का बंडल है ये है, ये दोनों फाइबर ऑप्टिक बंडल होते हैं, बराबर। तो इसको आप कोई भी हार्ड टू रीच एरिया है, डिफ़िकल्ट टू रीच एरिया है, वहाँ पे आप ले जा सकते हैं, बराबर। अभी उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आया है वो वीडियो टेक्नोलॉजी है, बराबर। ये बहुत काफ़ी एडवांस टेक्निक है। यूज टीवी कैमराज एंड सीसीडी, मतलब कि चार्ज कपल डिवाइसेस, तो इसमें चार्ज कपल डिवाइसेस और टीवी कैमराज का यूज होगा। वन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट वर्थी ऑफ मेंशन इज द सीसीडीज एबिलिटी टू रिकॉर्ड इमेजेस, बराबर। तो सीसीडी जो चार्ज कपल डिवाइसेस होता है वो उसमें मेमोरी रहता है, तो वो इमेज है वो रिकॉर्ड कर सकता है, बराबर। तो इसका बहुत बड़ा ये एडवांटेज है, जबकि हमने आगे जो देखा बोरोस्कोप फाइबरस्कोप वगैरह में इमेज है वो रिकॉर्ड नहीं होता था। वॉट एवर द कैमरा इज ऑर्थीकॉन और वीडिकॉन ट्यूब टेक्नोलॉजी और सीसीडी टेक्नोलॉजी, द प्रेजेंट सिस्टम कैन रिकॉर्ड द इमेजेस ऑन वीडियो टेप, बराबर। तो ये सब चीज़ जो है, जैसे कैमरा ऑर्थीकॉन कैमरा या वीडिकॉन कैमरा होता है, बराबर, जो सीसीडी टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होता है, बराबर। तो वो आपका इमेज जो है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर उसको पिक्चराइज, मतलब कि उसको पिक्चर भी ले सकता है, फ़ोटो भी ले सकता है, बराबर। तो अभी के जो वीडियो टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो बोरोस्कोप और फाइबर स्कोप के साथ अटैच रहती है, बराबर। तो अभी के लेटेस्ट जो फाइबर स्कोप और बोरोस्कोप आए हैं उसमें कैमरा भी रहता है, तो उसमें आप इमेज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये वीडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी आप विजुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी जो लास्ट हमारा जो है वो ये ट्रांसल्यूटेंट विजुअल टेस्टिंग है,
तो ट्रांसल्यूशन विजुअल टेस्टिंग है वो लेटेस्ट एडिशन जो कोड का है उसमें ऐड हुआ है। तो ट्रांसल्यूशन विजुअल टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बराबर। तो इसका प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फ्रॉम द सरफेस टू बी टेस्टेड। मोस्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट आर ओपेक, बराबर। तो मोस्ट ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा जो होता है वो ओपेक होता है, बराबर। जैसे आप कार्बन स्टील वेल का विजुअल टेस्टिंग करते हो, बराबर, तो वो मोस्टली ओपेक होता है, मतलब अपारदर्शक होता है। ऑल्दो सम सच एज सर्टेन प्लास्टिक आर ट्रांसल्यूसेंट, बराबर। मतलब कि कोई प्लास्टिक का सपोज आप विजुअल टेस्टिंग करते हो तो प्लास्टिक जो चीज़ है या फिर कोई ग्लास हो सकता है, बराबर, वो ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, बराबर। मतलब कि एकदम ओपेक भी नहीं और एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं, बराबर। तो उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो लैक ऑफ बॉन्ड बिटवीन लेयर इज इंडिकेटेड बाय अ डिफरेंट ट्रांसमिटिविटी ऑफ लाइट, बराबर। तो सपोज प्लास्टिक है तो उसमें लैक ऑफ बॉन्ड करके ये इंडिकेशन आ सकता है, लैक ऑफ बॉन्ड। तो उसका जो प्लास्टिक का लेयर है उसके बीच में लैक ऑफ बॉन्ड सपोज आया तो उसमें ट्रांसमिटिविटी अलग होती है लाइट की, बराबर। तो बीच में जहाँ पे भी लैक ऑफ बॉन्ड है वहाँ से लाइट जो है वो ट्रांसमिट होके वापस आएगा जल्दी, तो आपको तुरंत दिख जाएगा। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग डिफ्यूज लाइट इज सोर्स इज प्लेस ऑन द वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इंस्पेक्टर लुक्स फ्रॉम द अदर साइड, दिस लैक ऑफ बॉन्ड आर रेडिली विजिबल, बराबर। तो ये जो लैक ऑफ बॉन्ड रहते हैं उसमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सपोज ये आपका प्लास्टिक है, बराबर, जिसका आपको विजुअल टेस्टिंग करना है और बीच में यहाँ पे सपोज लैक ऑफ बॉन्ड है, तो यहाँ नीचे से, बराबर, लाइट जो है वो आपको इंसर्ट करनी रहती है, बराबर। ये डिफ्यूज लाइट रहती है और यहाँ से इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ ऊपर से देखेगा, बराबर। यहाँ आईज है तो ऊपर से देखेगा तो ये जो डिफ्यूज लाइट जो है, बराबर, वो वापस आएगी कहाँ से, आजू बाजू के एरिया से, पर बीच का जो एरिया है वहाँ से वापस नहीं आएगी। तो उसको तुरंत ही दिख जाएगा कि बीच में कोई लैक ऑफ बॉन्ड है, बराबर। तो ऐसे करके सिंपल ये इंजीनियरिंग फंडा है, बराबर। तो उसका यूज़ करके ये ट्रांसल्यूसेंट विजुअल टेस्टिंग है वो किया जाता है, बराबर। तो ये 3 टाइप के विजुअल टेस्टिंग है वो मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ये 3 टाइप है वो आपको ASME सेक्शन 5 उसका आर्टिकल 9 है उसमें भी डिटेल में मिल जाएंगे, इसका मेथड वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।